हेलो बच्चों। तो क्या आपको पता है कि आपके बाइक के साइलेंसर और चिप्स के पैकेट में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। एक में जंग लगती है तो दूसरे में बैड स्मेल आती है और इन दोनों के पीछे सेम प्रॉब्लम काम करती है। तो जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर केमिस्ट्री के सीक्रेट्स के बारे में। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पंकज चौरसी और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट लैब, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके बच्चों, तो आज हम जानेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में, लेकिन इससे पहले हम चैप्टर को थोड़ा समझ लें कि चैप्टर में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिकली क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की सीरीज चल रही थी, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। एंड सेकंड पार्ट में हम लोगों ने जाना कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में समझा कि कितनी टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है और इन रिएक्शन को किस बिहाफ पर क्लासिफाइड किया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में। तो व्हाट इज कोरोजन? सिंपल वे में यदि हम समझें, जब कोई मेटल एटमॉस्फेयर में अवेलेबल एयर, वाटर, टेम्परेचर, मॉइस्चर, एसिड के कांटेक्ट में आता है तो मेटल का धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होने लगता है। इसका मतलब मेटल धीरे धीरे खराब होने लगता है और इसी नेचुरल फिनोमिना को हम कहते हैं कोरोजन। इसमें होता यह है कि मेटल एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस के साथ में केमिकली रिएक्शन करता है और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्साइड्स की लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिससे मेटल वीक होने लगता है और इसी को हम कहते हैं कोरोजन। द ओके, तो इसको बाय डेफिनेशन समझे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेटल व्हेन मेटल एक्सपोज्ड इन atmospheric substance like air, water, temperature, moisture, acid, etc. That phenomena is called corrosion. अब हम ये समझते हैं क्या कोरोजन से बचने के कोई उपाय हैं क्या? तो हाँ, कोरोजन से प्रिवेंट होने की कई सारी मेथड हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग की हेल्प से हम मेटल को डिस्ट्रक्ट होने से बचा सकते हैं। मतलब मेटल्स के ऊपर जो कोरोजन का जो इफेक्ट पर मतलब जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट हो रहा है, इससे रोका जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ और मेथड होती है, जिसमें होती है गैल्वेनाइजेशन, एलोज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इनकी हेल्प से भी हम कोरोजन के इफेक्ट से बचा सकते हैं किसी भी मेटल्स को। अब हम ये समझ लें कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एलोज क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। यहाँ सिर्फ समझ लें, इन सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में। समझते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। जब एक मेटल्स के ऊपर मींस जब एक आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, क्योंकि जिंक में कोरोजन इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, तो आयरन के ऊपर जब हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं तो इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और जब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, मतलब जिस मेटल का डिस्ट्रक्शन होना है या होता है, यदि इसके ऊपर यदि किसी ऐसे मेटल को ओवरलैप करा दिया जाए जिसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और थर्ड होता है एलोज। एलोज का मतलब ही होता है मिश्र धातु। जब दो या दो से ज्यादा मेटल को होमोजीनियसली मिक्सड कर दिया जाए, तो इससे होता यह है कि एक तो मेटल कोरोजन के इफेक्ट से बच जाता है, सेकंड चीज मेटल की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब मेटल्स की लाइफ बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली कोरोजन से बचने की मेथड थी। अब हम ये समझते हैं कि रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी का सिंपल सा मतलब है कि जब कोई फूड जिसमें ऑयल या फैट कंटेन है, यदि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से फूड में बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इसी को हम बेसिकली बोलते हैं रेंसिडिटी। आइए अब हम इसको पीडीएफ में देखकर समझते हैं बाय डेफिनेशन की हेल्प से। तो कोरोजन क्या है? व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एसिड, etc, तो इट फॉर्म हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स एंड इट बिकम मेटल वीक, इट सेड टू बी कोरोड। मतलब समझ में आया कि जब कोई मेटल एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? डिस्ट्रक्शन होने लगता है, मतलब उसके ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर का फॉर्मेशन होती है जो मेटल्स को वीक बना देती है, और इसी को हम बोलते हैं क्या? कोरोजन। अब इससे प्रिवेंट होने की मेथड कौन कौन सी होती है? तो है गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, etc। ठीक है। अब हम ये समझते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। तो रेंसिडिटी मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। मतलब जब कोई फूड जिसके अंदर फैट एंड ऑयल है
यदि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, बेसिकली मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, जिस वजह से फूड का टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है और इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी और इट लीड टू द बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। अब रेंसिडिटी से बचने के उपाय, तो इससे बचने के मेन बात समझे आप, तो रेंसिडिटी से बचने का कई सारी मेथड है। यदि आपने मतलब आप ये सारी चीजें आप पहले भी जानते हैं और आप डेली लाइफ में ये सारी चीजें देखते हुए भी आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है यदि हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख दें तो भी फूड को रेंसिडिटी के इफेक्ट से बचाया जा सकता है। साथ ही यदि फूड में हम एंटीऑक्सीडेंट को मिक्स कर दें, मतलब आपने कभी देखा होगा हमारी माओ को, हमारी माएँ जो होती हैं जब अचार बनाती हैं तो अचार के अंदर सॉल्ट एंड ऑयल को मिक्स कर देती हैं और ये सॉल्ट और ऑयल बेसिकली क्या किस चीज का काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जिस वजह से पिकल्स की लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, थर्ड होता है यदि हम फूड के अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल कर दें तो भी फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। आपने देखा होगा जो स्नैक्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं, उनकी मतलब रैपर्स में बेसिकली कौन सी गैस फिल होती है, नाइट्रोजन। इस वजह से जो कुरकुरे होते हैं, स्नैक्स होते हैं, इनकी लाइफ लंबी होती है, जिस वजह से ये प्रिजर्व रहते हैं बहुत लंबे समय तक और खराब होने से बच जाते हैं। इस बेसिकली इस पर रेंसिडिटी का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। एंड फोर्थ है रेफ्रिजरेशन, फ्रिज के अंदर रख दें तो फूड बेसिकली खराब नहीं होता। तो ये कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में समझा हमने, जो कि दोनों ही नेचुरल फिनोमिना है और ये बेसिकली इन पर किस चीज का इफेक्ट देखने को मिलता है, एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस का। ठीक है, तो आई होप आपको कोरोजन एंड रेंसिडिटी पूरे तरीके से समझ में आए होंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इस चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, जो कि इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो मिलते हैं उस वीडियो में। जय हिंद।